ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भी आप लोग। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर थ्योरी के हवाले से। आप ये समझ लें कि नंबर थ्योरी का जो स्टार्ट है वो हम आज से कर रहे हैं। तो नंबर थ्योरी सब्जेक्ट इज़ जस्ट अबाउट द डिस्कशन ऑफ द इंटीजर्स। इसमें हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर नंबर 2 is about the division algorithm theorem. Okay, the statement of this theorem is that if you have any two integers, given integers a and b with b greater than 0, then there exist unique integers q and r such that a can be written as bq plus r, where r is greater or equal to 0 and less than b। यानी आपके पास कोई से भी दो इंटीजर हों, तो एक इंटीजर ग्रेटर दैन 0 तो फिर आप उस दूसरे इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि दो यूनिक इंटीजर्स मिल जाएंगे q और r, सच दैट कि ये एक्सप्रेशन इस तरह हो जाए। यानी आप a को b पे डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं, और जो रिमाइंडर आए वो r है और q इज़ अ कोशेंट नंबर। तो ये एक्चुअली आपके पास डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम है। ओके, यहाँ पर गिवन कंडीशन है कि a और b कोई से दो इंटीजर हों लेकिन b मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 हो। तो ये तीन चीज़ें आपके पास हों, दो इंटीजर a और b और तीसरी साथ b ग्रेटर दैन 0, तो फिर दो यूनिक इंटीजर मिल जाएंगे q एंड r सच दैट ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखा जा सके। तो इस थ्योरम के बाद हम इसकी मोर जनरलाइजेशन फॉर्म भी पढ़ेंगे, इसकी एक करोलरी हम करेंगे जहाँ पर हम b को भी ले सकते हैं कि b कैन आल्सो बी द नेगेटिव नंबर, जस्ट कैन नॉट बी 0। ये हम नेक्स्ट करोलरी में करेंगे। ओके, अभी हम इसका प्रूफ करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का। दैट्स प्रूफ इज़ वेरी सिंपल एंड ऑन द स्ट्रेट लाइंस। ओके, कंसिडर करते हैं एक सेट S जिसमें इस तरह के नंबर रखते हैं a माइनस एक्स बी, वेयर x इज़ एनी इंटीजर। बट किस तरह का इंटीजर? इस तरह का इंटीजर होना चाहिए कि a माइनस एक्स बी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 कोई नंबर बन जाए। तो पहले हम शो करते हैं कि S इज़ नॉन एम्प्टी। अगर b की जगह पे 1 रखें और x की जगह पे नेगेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a रखें, यहाँ पर a माइनस एक्स बी, a की x की जगह पे उसकी वैल्यू ये वाली रख दें, b की जगह पे 1 रखें। b को हम 1 ले सकते हैं चूँकि b ग्रेटर दैन 0 है, तो ग्रेटर दैन 0 जो है नंबर्स वो आप इंटीजर जो है वो 1 भी उनमें आता है, तो आप b की जगह पे 1 ले सकते हैं। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में देखें b की वैल्यू और x की वैल्यू पुट की हमने, तो a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a आ गया, और ये नंबर आपको पता है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। क्योंकि अगर a नेगेटिव हुआ तो ये टोटल नंबर 0 हो जाएगा, और अगर ये a पॉजिटिव इंटीजर हुआ कोई तो ये नंबर मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहता है आपके पास। अब ये नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब है a माइनस एक्स बी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। तो जो भी ग्रेटर और इक्वल टू इस तरह का नंबर 0 हो जाए वो s में चला जाता है। तो ये वाला जो नंबर है ये आपके पास s में चला गया, तो ऐसा आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब s ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऑल नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं, तो s इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ऊपर हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि s मस्ट बी हैव इट्स लीस्ट नंबर। तो s एक लीस्ट नंबर रखता होगा, वो लीस्ट नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि r है, वो इसी फॉर्म का होगा फॉर सम x। तो वो सम x जो है वो हम q ले लेते हैं, r इक्वल्स टू a माइनस क्यू बी फॉर सम q बिलोंग्स टू द इंटीजर। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a को इधर ले आएँ, r को इधर ले जाएं एक साइड पे, तो ये लिख सकते हैं a इक्वल्स टू क्यू बी प्लस r। चूँकि r s का एलिमेंट है, s में सारे एलिमेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, तो r ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या शो करना बाकी रह गया कि b जो है
वो आर से ग्रेटर है। ये एक्सप्रेशन शो हो गया। दो चीज़ें रह गई, एक तो ये कि आर को शो करना है कि आर इज़ लेस दैन बी है, और दूसरा क्यू और आर यूनिक प्रूफ करने हैं। तो पहले शो करते हैं आर लेस दैन बी है। कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं जी। कंट्रेरी सपोज करते हैं कि आर जो है वो लेस दैन बी नहीं, आर ग्रेटर आर इक्वल टू बी है। तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन जो है ए माइनस क्यू प्लस वन इंटू बी, इसको अगर आप सोल्व करें, ए माइनस क्यू बी माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए माइनस क्यू बी जो है ये आपके पास आर की वैल्यू है, यहाँ पर आर पुट कर दें माइनस बी। अब चूंकि आर ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो था तो आर माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ये नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इस फॉर्म में तो एस के नंबर नहीं लिखे हुए थे, इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है आपके पास ए माइनस क्यू प्लस वन इंटू बी, ये एस में चला गया। ओके, ये नंबर आपके पास एस में चला गया, और ये वाला जो नंबर है ए माइनस क्यू प्लस वन इंटू बी, इसको इसकी जगह पे आप वो इसको लिख सकते हैं आर माइनस बी, वो हमने पीछे देखा। तो आर माइनस बी जो है, आर में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, चूँकि बी ग्रेटर दैन ज़ीरो नंबर था ना, ये पॉजिटिव नंबर है बी। तो आर में से जब कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेस दैन आर हो जाएगा। तो आर माइनस बी लेस दैन आर हो गया। अब ये वाला जो नंबर है, ये हमने पीछे प्रूफ किया कि ये एस में है और ये लेस दैन आर है, तो आर तो मिनिमल नंबर था एस का। इसका मतलब है दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन बाय द मिनिमलिटी ऑफ आर। ये तो नहीं, कंट्राडिक्शन क्यों आई? चूँकि हमने आर को ग्रेटर आर इक्वल टू बी ले लिया था, तो इसका मतलब आर ग्रेटर आर इक्वल टू बी नहीं, आर लेस देन बी हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका प्रूफ हो गया कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू जी, आर ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन बी। अब क्या प्रूफ करना रह गया? यूनिकनेस, कि क्यू और आर आपके पास दो यूनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि यूनिक नहीं, हमें दो नंबर मिलते हैं, यानी ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ए को क्यू प्राइम और आर प्राइम की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये हमने दो एक्सप्रेशन ले ली। एक्चुअली हमने प्रूफ करना था कि वो यूनिक एक्सप्रेशन है, तो हम दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि दो इंटीजर हमें क्यू आर और क्यू प्राइम आर प्राइम मिलते हैं। अब अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 को कंपेयर करें, ये दोनों एक एक को लिखी हुई हैं, तो इनको बी क्यू प्लस आर को लिख सकते हैं इक्वल टू बी क्यू प्राइम प्लस आर प्राइम। ये जस्ट कैलकुलेशन है, तो ये आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ से आप आर माइनस आर प्राइम निकाल लें, वो आपके पास ये आ जाएगा। दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी ले लेते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू जब दो नंबर्स का लें तो वो लहदा लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इनको लहदा लिख देते हैं। बी का एब्सोल्यूट इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम का एब्सोल्यूट। अब चूँकि बी तो ऑलरेडी ग्रेटर देन ज़ीरो था, ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही आ जाती है, तो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू बी ही आ गई। ओके, ये वाली इक्वेशन को आप स्टेरिक कह लें। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आपके पास 1 है, तो इसमें से ज़ीरो ग्रेड लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी, इस एक्सप्रेशन को ले लें। इसको अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ये वाली इक्वेशन 3 बन गई। और इसी तरह इक्वेशन नंबर आप ये 2 में से ये वाली ले लो, ज़ीरो लेस आर इक्वल टू आर प्राइम लेस देन बी, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 ले लें। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को और 3 को आप ऐड करें तो आपके पास माइनस बी, इसको ऐड करें ज़ीरो में तो ये आ गया, और इस तरफ आपके पास बी पॉजिटिव आ गया। ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस आर प्राइम लेस देन बी, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये आर माइनस आर प्राइम लेस देन बी था। इस स्टेरिक में देखें, इक्वेशन स्टेरिक में आर माइनस आर प्राइम जो है वो लेस देन बी है, तो ये वाली वैल्यू भी चूँकि इसी के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू भी लेस देन बी हो गई। तो बी माइनस क्यू प्राइम एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन बी है, तो बी पे चूँकि बी एक पॉजिटिव नंबर था, ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, तो पॉजिटिव नंबर है, तो बी पे डिवाइड कर देंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो बी पे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास 1 आ गया। अब ये नंबर क्यू एक इंटीजर है, क्यू प्राइम भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर ही आना चाहिए। और ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन
1 है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये एक ही इंटीजर हो सकता है। कौन से वाला भला? कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो आपके पास लेस देन 1 हो, तो वो फिर आपके पास एक ही चॉइस बचती है कि वो 0 हो जाए फिर। तो q माइनस क्यू प्राइम, ये आपके पास एक यानी दो इंटीजर्स का आपके पास डिफरेंस जो है वो 0 आ गया। ये 0 आपके पास बन गया क्योंकि q माइनस क्यू प्राइम लेस देन 1 था, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होती भी आपके पास ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास ग्रेटर इक्वल टू, अगर 0 है और लेस देन 1 है तो फिर 0 ही होगी। तो यहाँ से q इक्वल टू क्यू प्राइम आ गया। अब q इक्वल टू क्यू प्राइम अगर यहाँ पर पुट करें तो r इक्वल टू r प्राइम हो जाता है। तो इसका मतलब है वो दो जो यूनिक थे वो यूनिक ही होंगे। r चूँकि r प्राइम के इक्वल आ गया, q इक्वल टू क्यू प्राइम आ गया, तो ये यूनिकनेस प्रूफ होगी। एंड दिस इज़ द प्रूफ ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। नेक्स्ट हम एक छोटी सी अभी क्रोलरी करेंगे जिसमें हम इसको मोर जनरलाइज्ड कर देंगे इसी थ्योरम को। बी के ऊपर जो कंडीशन थी कि बी एक ग्रेटर देन 0 हो, तो अब हम करेंगे कि बी जो है वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ये नेक्स्ट क्रोलरी में हम करते हैं अभी।